एक और 11 देख रहे हैं आप। और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। महज 18 दिन में देश में ओमिक्रॉन के केस एक से बढ़कर 200 के पार हो गए हैं। तादाद लगातार बढ़ रही है। सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने कल अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र को चपेट में ले रहा है। दिल्ली में ज्यादातर केस वैसे लोगों के हैं जो दुबई से लौटे हैं। आज कोरोना के नए आंकड़े में भी हल्की बढ़ोतरी परेशान कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। तमाम न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी पर कई जगह सेलिब्रेशन में भी रोक लगाई गई है। कर्नाटक से भी खबर सामने आई है, वहां भी रोक लगाई गई है इस तरह की गैदरिंग्स पर। आपको बता दें कि 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करे राज्य को केंद्र की चिट्ठी गई है, जिसमें यह कहा गया है ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन 200 पार। जी हां, अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में 54 केसेस सामने आ गए हैं, तेलंगाना में 24, महाराष्ट्र में 65, कर्नाटक में 19 मामले, राजस्थान में 18 मामले सामने आए हैं, केरल में 15 मामले सामने आए हैं, गुजरात की बात करें तो वहां पर 14। इस तरह से 220 मामले पूरे भारत में सामने ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी यह कह चुका है कि 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन। तो राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम राज्यों से केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं और ये कुछ जरूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और ऐसा भी माना जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। अगर इसी ही रफ्तार से, इतनी ही तेजी से मामले बढ़ते रहे तो तीसरी लहर दूर नहीं है। तो केंद्र सरकार ने आधे देश तक ओमिक्रॉन की मार। फैलने की 3 गुना रफ्तार ने डराया। 15 राज्यों में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन। फरवरी में 1.5 लाख केस रोजाना का अंदाजा। अब ओमिक्रॉन से संभलना जरूरी है। जिन दिनों में गुलाबी ठंड भी लोगों को जश्न से नहीं रोक पाती थी, पुराने साल की विदाई और नए साल की अगवानी को लेकर जोश रहता था, उन्हीं दिनों और उसी मौसम में देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाली रफ्तार लोगों को डरा रही है। ओमिक्रॉन भले ही अभी तक की रिसर्च के मुताबिक डेल्टा जितना जानलेवा नहीं हो, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार वाकई संभलने की ताकीद कर रही है। 3 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया और 21 दिसंबर यानी 18 दिनों में इसके केस 213 हो गए। गनीमत यह है कि अब तक 90 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये तो शुरुआत है, अगर लापरवाही रही तो इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। 1.5 से 2 दिनों के भीतर इसके केस 2 गुने हो सकते हैं। केंद्र सरकार पहले ही पीक के वक्त 14 लाख केस आने का अंदेशा जता चुकी है। आज की बात करें तो देश में कुल केस 213 हैं। देश की राजधानी 57 केस के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 54 केस हैं। तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19 और राजस्थान में 18 केस हैं। इसी तरह केरल में 15, गुजरात में 14 और जम्मू कश्मीर में 3 केस सामने आ चुके हैं। ओडिशा और यूपी में भी अब तक 2-2 केस आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और बंगाल में 1-1 केस हैं। जम्मू कश्मीर और ओडिशा वो नए राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब कुल राज्यों की तादाद 15 हो चुकी है जहां ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 1.5 महीने के भीतर ही देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ सकती है। इसके मुताबिक फरवरी में ओमिक्रॉन के केस का पीक आएगा और तब 1.5 लाख से 1,80,000 तक केस आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं। What happened in South Africa, something similar is likely to happen in India. And the good news from South Africa is that the cases are already peaking there. And the hospitalization there has been very low.
And the likely reason for that really is that very high level of natural immunity. हालांकि वैज्ञानिक ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि भले ही ओमिक्रॉन घातक ना हो, भले ही इससे मौत का अंदेशा बेहद कम हो, लेकिन इसको लेकर लापरवाही बरतना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसके केस को संभालने में दिक्कत हो सकती है। We can look at South Africa as a model. Now, if you remember, we all of us first heard about the Omicron variant on November 26th when Dr. Coetzee from South Africa announced this variant. And already by December, let me just tell you the date. Already by December 14th, the number of cases had peaked in South Africa. That means that they had peaked in just under 3 weeks. केंद्र सरकार भी ओमिक्रॉन की रफ्तार को लेकर फिक्रमंद है। हो सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कम होने की वजह से अभी ओमिक्रॉन से हालात की असली तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सच ये है कि एजेंसियां आने वाले हालात को लेकर आशंकित हैं। केंद्र ने राज्यों को जारी अलर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैलता है। अभी से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। राज्य अपने यहाँ वॉर रूम एक्टिव कर दें। जिला लेवल पर तुरंत एक्शन हो। जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगे। नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। राज्य 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करें। घर घर जाकर जांच की जाए और संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। सरकार की एडवाइजरी आने से पहले ही लोगों में डर फैल चुका है। सैलानियों की तादाद में कमी आ चुकी है। जयपुर से लेकर आगरा तक पर्यटन सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है। जयपुर में होटलों की बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है। पाबंदियां हटने से पर्यटन पटरी पर आ रहा था, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ रहे हैं। आगरा से लेकर बोध गया तक हर जगह कोरोना के नए वेरिएंट का असर साफ दिख रहा है। पर्यटन से जुड़े लोग सहमे हुए हैं। बोध गया में ये आमतौर पर अच्छा टूरिज्म सीजन होता था, लेकिन इस बार कमोबेश सन्नाटा है। विदेशी सैलानी आ नहीं रहे और अब देशी सैलानियों की तादाद भी कम हो गई है। जाहिर तौर पर खतरा बढ़ रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि फिलहाल जश्न को टालकर इस नई मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार करें। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के खतरे और केंद्र के अलर्ट को देखते हुए राज्य भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि सख्ती का दौर शुरू हो गया है। नए सिरे से पाबंदियों की समीक्षा की जा रही है। कर्नाटक ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु ने भी नए साल पर किसी भी बीच पर जाने पर पाबंदी लगाई है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी सख्ती देखने को मिल सकती है। घातक हो या ना हो, लेकिन ये अब तय हो गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाएगा। दुनिया के कई देशों में इसका खतरनाक आगाज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने तैयार हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि विदेशों से आने वालों की वजह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसमें विदेशी उड़ानों पर रोक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली के उदाहरण से समझिए कि सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए, उनके मुताबिक ओमिक्रॉन के 22 मामले विदेशों से आने वालों में मिले। इनमें भी दुबई कनेक्शन ज्यादा मिला। यहां से आए 10 लोगों को ओमिक्रॉन था। 4 ब्रिटेन से आए थे, जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है। विदेश से आने वाले लोगों को लेकर देश सतर्क है। हर आने वाले मुसाफिर की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर खास टीम को तैनात किया गया है। देश के 6 एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था भी कर दी गई कि आने से पहले कोविड के RT-PCR टेस्ट के स्लॉट की बुकिंग जरूरी है। सरकार ने अपने स्तर पर राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। राज्यों के सख्त फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक ने फैसला किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हर पार्टी पर बैन रहेगा। नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता से खुलेंगे, लेकिन इनमें नए साल का जश्न नहीं होगा। दिल्ली ने भी कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बार रेस्टोरेंट में सीमित तादाद में ही
लोग जाएंगे। सामूहिक जश्न कार्यक्रम पर भी रोक है। हर संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। दुनिया में खासकर यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है। ब्रिटेन में इसके 60,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका भी ओमिक्रॉन से करा रहा है। WHO ने चेताया है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो कल शोक का वक्त होगा। दुनिया के 106 देशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और जनवरी-फरवरी का अनुमान डरा रहा है। महज कुछ हफ्ते का वक्त और ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार ऐसी कि इसने दुनिया के 106 देशों में दस्तक दे दी। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ओमिक्रॉन से दहले हुए हैं। पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन ने कहर बरपा रखा है। WHO लगातार बढ़ते खतरे को लेकर चेता रहा है। सबसे ज्यादा हालात ब्रिटेन में खराब हैं। अनुमान है कि यहाँ अभी 919 लोग हर रोज भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 7 जनवरी को ये तादाद 1279 हो जाएगी। अभी हर रोज 112 मौतें हो रही हैं, लेकिन ये तादाद बढ़कर 137 हो सकती है। अमेरिका के हालात भी खराब हैं। यहाँ हर हफ्ते अभी 9,78,000 केस आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये रफ्तार बढ़ेगी। ये बढ़कर 13 लाख तक जा सकती है। अभी अमेरिका में करीब 8,000 लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है, लेकिन ये तादाद 18,400 तक जा सकती है। हर हफ्ते करीब 8,500 मौतें अमेरिका में हो रही हैं, लेकिन ये तादाद 15,000 को पार कर सकती हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के 106 देशों तक ये वेरिएंट फैल चुका है। सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो आंकड़े डरा रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के नए केस की तादाद 15,363 रही और कुल केस 60,000 को पार कर गए। यही वजह है कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस को चेतावनी देनी पड़ी है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो आगे शोक का सामना करना पड़ सकता है। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. अमेरिका में जो बाइडेन ने तो लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा करके आप अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं। दुनिया के तमाम देश खतरे को देखते हुए तैयार हो रहे हैं। इजराइल ने 60 साल से ज्यादा वालों के लिए वैक्सीन की चौथी डोज का ऐलान कर दिया है। दुनिया खतरे को देखते हुए लगातार रणनीति बदल रही है और ओमिक्रॉन से बचने के लिए ये जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।